हेलो गाइस, मैं अंकित। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि MSTCT के लिए जो मॉक टेस्ट सॉल्विंग है वो कितना इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट में गाइस, दिस इज़ गोइंग टू बी गेम चेंजर फॉर MSTCT। ये वीडियो में हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस के MSTCT का, हाउ टू टेक बेनिफिट फ्रॉम सॉल्विंग MSTCT मॉक टेस्ट। सरप्राइज होगा एक एंड में छोटा सा आपके लिए। तो यस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं गाइस कि ये मॉक टेस्ट जो है वो मैंने लास्ट ईयर भी प्रोवाइड किया था। एंड ऑलमोस्ट मैंने जो इसके सॉल्यूशंस थे 300 to 400 स्टूडेंट्स लोगों को तो बस इंस्टाग्राम पे ही मैंने भेजा था। बाकी मेल्स पे भी काफ़ी सारे मुझे आए थे रिक्वेस्ट फॉर सेंडिंग द सॉल्यूशंस फॉर दिस मॉक टेस्ट। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टूडेंट्स लोगों ने सॉल्व करके ये मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस मांगे भी थे। एंड कई सारे थे, मुझे यहाँ पर इतने सारे फ़ोटोज़ डालने नहीं थे। एंड यस, देखते हैं हम कि क्या बेनिफिट्स आप ले सकते हो यही मॉक टेस्ट को सॉल्व कर करके। नो द एग्ज़ाम बिफोर अपियरिंग फॉर द एग्ज़ाम, ये जो है पॉइंट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम है कैसा। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स है ये तो है, बट जेईई मेन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, राइट। तो मॉक टेस्ट जो है वो आपको हेल्प करेगा एक फील देने के लिए कि कौन से टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं सीईटी में। इतने ज़्यादा टफ नहीं रहेंगे जेईई मेंस के मुकाबले, बट होंगे ज़रूर। ऑलमोस्ट 10-20% आपके ऐसे होंगे जो आपके जेईई मेंस लेवल के होंगे। 30% हम मान लेते हैं। बाकी के जो आपके क्वेश्चंस है वो कंपैरेटिवली आपका जेईई मेंस से थोड़ा ईजी साइड पर होगा। दिस कैन हेल्प यू टू रेड्यूस स्ट्रेस। तो थोड़ा सा आपको चिल रहने के लिए हेल्प हो सकता है अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे। कैसे वो हम आगे देखेंगे। एंड यस, MSTCT इज़ ऑल अबाउट टाइम। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारा जो इम्पोर्टेंस है MSTCT का वो टाइम है। आपको एक एक मिनट का जो इम्पोर्टेंस है, 1 मिनट में ज़्यादा बोल रहा हूँ, लाइक 10 सेकेंड 1 सेकेंड का इम्पोर्टेंस जो है आपको MSTCT एग्ज़ाम में पता चलेगा गाइज। तो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मॉक टेस्ट कैन हेल्प यू लर्न हाउ टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली ड्यूरिंग एग्ज़ाम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको टाइम का जो इम्पोर्टेंस है सीईटी में पता चल ही जाएगा। एक एक मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 1 मिनट में आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है आपका तो यस, यू आर डूइंग ए ह्यूज मिस्टेक, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस हो सकता है आप देख भी ना पाओ। सॉल्व करना तो दूर की बात है। सिंस MSTCT इज ऑल अबाउट टाइम, सॉल्विंग मॉक टेस्ट शुड बी टॉप प्रायोरिटी। ये एक मिस्टेक था जो मैंने किया था, मॉक टेस्ट मैंने सॉल्व नहीं किया था। ये आपको नहीं करना है। आपको मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व करना ही है गाइज। MSTCT हैज़ अ टाइम लिमिट। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका एक सेट 1 में होता है, और मैथ्स अगर आपने PCM लिया तो मैथ्स होगा, और PCB लिया तो आपका बायोलॉजी होगा। तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री आपको करना होता है एक स्लॉट में, और फिर आपका मैथ्स होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि पेपर स्टार्ट हुआ तो चलो मैथ्स से मैं शुरुआत करता हूँ, नहीं। जो आपका सेट होगा, अगर मैथ्स पहले आ रहा है तो मैथ्स ही होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री पहले आ रहा है तो आपको वही करना पड़ेगा। तो यस, ये जो पॉइंट है आपको याद रखना है। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका 100 मार्क्स का होगा, मैथ्स आपका 100 मार्क्स का होगा। तो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके लिए टाइम लिमिट है। तो मॉक टेस्ट जब सॉल्व करना है हमको तो हम टाइम लिमिट लगा कर ही सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि 4-5 घंटा दे दिया एक मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको उतना टाइम नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, सॉल्विंग अ मॉक टेस्ट इन अ वीक कीप्स लो परसेंटाइल अवे। ये थोड़ा आपको सुनने में लगता होगा कि ये वो एप्पल ए डे कीपर डॉक्टर अवे वाला है। यस, उसी का रेफरेंस लेके मैंने यहाँ पर लिखा है। एंड क्रिंज भी लगता होगा सुनने में कि ये क्या है, बट दिस इज़ ट्रूथ गाइज। मॉक टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, और ये जो है ये फैक्ट है। जितने भी लोगों का 95 परसेंटाइल प्लस आता है या 98-99 तक पहुँचते हैं, वो मॉक टेस्ट सॉल्व करते ही हैं गाइज, राइट। तो मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। will definitely help you to boost your percentile, no doubt. And next point हम देखें, confidence boost. This is very important guys. Confidence जो है ये आपको पता नहीं चलेगा, बट आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आप कुछ लोगों को देखकर ही बता दोगे कि इसका तो 95-96 परसेंटाइल के ऊपर आएगा, क्योंकि दे आर क्वाइट चिल गाइज, राइट। एग्ज़ाम के बाद भी जब वो आते अपने पेरेंट्स से मिलते तो वो सीधे बोल देते कि इतना इतना मार्क्स आ जाएगा मुझे। तो ऐसा कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें सॉल्व कर रहे हो।
तो यस कॉन्फिडेंस बूस्ट आएगा आपको, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट यस ये भी आपको मिलेगा कि हाँ मैंने कुछ तो किया है प्रिपरेशन, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ द टाइम लाइक 1 वीक, एक दिन, मुझे तो 1 वीक में कुछ इतना हुआ नहीं था, एक दिन पहले होता है थोड़ा कि यार एग्ज़ाम है, बट अगर आप ये सारे चीज़ें करोगे तो इतना आपको डर या ये सारी चीज़ें जो है वो लगेंगी नहीं। जस्ट थिंक ऑफ 2 सिनेरियोज राइट, आपको 2 सिनेरियो के बारे में सोचना है। पहला सिनेरियो ये है कि आपने मॉक टेस्ट सॉल्व किया है, दूसरा ये है कि आपने मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किया है राइट। तो किसका मार्क्स ज़्यादा आएगा और किसको जो है कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली किसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा? जिसने कि मॉक टेस्ट सॉल्व किया है। तो यस ये आपको ध्यान रखना है गाइस कि मॉक टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा आपका। जिसने सॉल्व नहीं किया है उसे पूछ लेना एग्ज़ाम के बाद कि यार तूने सॉल्व किया था और तुझे लगता है कि मुझे सॉल्व करना चाहिए था, आंसर उसका हाँ ही होगा। लेट यू नो वेयर यू आर वीक, ये आपको पता चलेगा कि ये आपको पता लगाएगा कि मैं कौन से एरिया में वीक हूँ। हो सकता है कि आपका फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स कमज़ोर हो सकता है आपका केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कमज़ोर हो। मॉक टेस्ट में आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएगा हमें, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें उस एरिया पर ज़्यादा फोकस करना है हमें राइट। यू कैन इम्प्रूव ऑन द टॉपिक्स विच यू आर वीक, ऑल्सो हेल्प यू टू नो योर स्ट्रेंथ। आपको स्ट्रेंथ पता लगेगा कि आपका किस में अच्छा स्ट्रेंथ है। रोटेशन में आप अच्छे हो तो हो सकता है आप उस पर ज़्यादा ध्यान ना दो, जो आपका वीक टॉपिक है वो आप फोकस करो ज़्यादा उस पर। फ्रॉम वेयर टू बाय मॉक टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट। अब सब जितने भी लोग हैं मैं देख रहा हूँ कि अभी ग्रेजुएट हुए लाइक फर्स्ट ईयर में और मॉक टेस्ट बेच रहे, अपना कोर्सेज बेच रहे, तो कहाँ से मुझे लेना चाहिए? मैं भी जो है आपको कुछ प्राइस में ही दूंगा राइट, और वो प्राइस है 0 गाइस। नो नीड टू बाय मॉक टेस्ट, और ये फैक्ट है, कोई भी मॉक टेस्ट आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सारे मॉक टेस्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ उसमें से ही क्वेश्चंस होंगे आपके। एंड प्रोवाइडिंग यू 10 फ्री मॉक टेस्ट विच इज़ ऑफ MST-CET लेवल। MST-CET का लेवल होगा ये। जस्ट इग्नोर द क्वेश्चंस विच आर नॉट इन योर सिलेबस, क्योंकि ये सिलेबस अगर आपका हो सकता है कि सिलेबस का ना हो। 2020 में जैसा आपको पता है 11th का पोर्शन नहीं था, तो उनको भी मैंने ये कहा था कि आपको अगर ऐसा लग रहा है ये नहीं है तो आप इग्नोर मारो। अब बैठ के उसको पूरा एडिट करना, दिस विल बी नॉट फिजिबल फॉर मी ऑल्सो। सोल्यूशन जो अगर आपको चाहिए इसके तो सिंपल है, आप मुझे मेल कर सकते हो, सिंपल है, कुछ इंटरेक्शन भी नहीं ज़्यादा होगा, मेल कर सकते हो या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सिंपल है, कुछ नहीं, मुझसे बात करना है, आप सोल्यूशन मांगो, मैं आपको लिंक दे दूंगा, दैट्स इट। नो फर्दर डिस्कशन विल बी गोइंग ऑन आफ्टर दैट। एंड यस जो इसका प्राइस है जैसा कि मैंने आपको बताया 0 है, क्योंकि आई बिलीव कि जो बेसिक नेसेसिटी है बच्चों को वो फ्री में ही देना चाहिए मुझे। एंड ये चैनल पर CET रिलेटेड तो मैं कभी भी कोई मोनेटाइजेशन नहीं करूँगा कि बच्चों से मैं पैसे मांगूंगा। मैं देख रहा हूँ कि लोग लाइक सिंपल गाइडेंस के लिए भी मांग रहे 1000-2000 रुपीज़, विच इज़ लाइक आई डोंट नो पीपल। अगर कोई बाय कर रहा है तो उन्हें रिग्रेट होगा ये CET के बाद, बट जो भी चीज़ें हैं आपको गाइडेंस या मटेरियल्स वो सारे चीज़ें इस चैनल पर फ्री में मिल जाएंगी गाइस। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स गाइस। एंड नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो बोर्ड से रिलेटेड होगा, क्योंकि कई लोगों का मैसेज आया है बोर्ड रिलेटेड, एंड दिस इज़ द रीज़न मैं एक्टिव हो गया हूँ फिर से। कई महीने हो गए मुझे वीडियो डाले क्योंकि कई सारे रीजंस थे, एंड अब से कंटिन्यू होगा वीडियोस आना आपके लिए MST-CET कॉलेज रिलेटेड। एंड यस, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स गाइस, डू सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बचे हुए टाइम में जितना आप मेहनत कर दोगे एंड CET एग्ज़ाम के दिन जब आप बैठोगे वो आपको मेहनत जो है वो सारा मेहनत आपको वर्थ इट लगेगा गाइस। सो यस गाइस, टिल देन टेक केयर एंड मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।